हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बिग टेक पे। चलिए हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करते हैं। तो इसमें जो है हमारा कुल 53 जो है क्वेश्चन, इसमें होंगे हमारा कितने 53 क्वेश्चन जो है रीजनिंग मैथ को जो है छोड़कर इसमें जो है साइंस का होगा, जियोग्राफी होगा, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री का जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय से, गलत है। तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र सेन, गलत है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये जो है सही होती है। अगर हमारा क्वेश्चन होता है अगर ब्रह्म समाज इसकी स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय। किसने? राजा राम मोहन राय। अगर पूछ दिया भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज या आदि ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हो जाते हैं केशव चंद्र सेन। किसने? केशव चंद्र सेन। कब? 1866 में। 1866 ईस्वी में जो है केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा अगर भारतीय ब्रह्म समाज पूछता है तो केशव चंद्र सेन हो जाते हैं। अगर साधारण ब्रह्म समाज पूछता है तो आनंद मोहन बोस। कौन? आनंद मोहन बोस हो जाते हैं। और तत्वबोधिनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। कब? 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा 1940 से 45 के दौरान जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से कोई नहीं उपयुक्त का आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कब अध्यक्षता किए थे? 1931 में कराची अधिवेशन में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1935 में, 39 में और 47 में जो है किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब 1929 में, 1936 और 37 में जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। इन्होंने कौन नारा दिया था? करो या मरो का। गांधी जी का एक जो कथन है, उन्होंने कहा था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा जो है आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का है। सुभाष चंद्र बोस का नारा था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा था? सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेक्स्ट हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ पे किया? अगर भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन पूछता है तो अनुमोदन हमारा बम्बई हो जाता है। अगर स्वीकृति पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति कहाँ पे हुई, तो स्वीकृति जो हमारा वर्धा में होती है। कहाँ पे? स्वीकृति जो है वर्धा में होती है और अनुमोदन जो है बम्बई में होता है। कई स्थानों पर जो है इस समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कई स्थानों पर समानांतर जो है सरकार की स्थापना हुई थी। इसमें जो है चित्तू पांडे जो है बलिया का नेतृत्व किए थे और सतारा का जो है वाई बी चौहान जो है इसका नेतृत्व किए थे। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख अंग्रेजों के समय के जो प्रमुख क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। विलियम बेंटिक के समय जो है 1845 में जो है मैकाले समिति का गठन हुआ था। कब? 1845 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैकाले समिति। यूरोपियन शिक्षा का जो है प्रचार करना इसका उद्देश्य था। और वुड डिस्पैच जो है कब? 1854 में वुड डिस्पैच आता है। इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। हंटर आयोग की स्थापना 1881 और 82 में होती है। 1881-82 में रिपन के कार्यकाल में। किसके कार्यकाल में? रिपन के कार्यकाल में। इसका उद्देश्य था प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास करना। विश्वविद्यालय अधिनियम 1903 में आता है लॉर्ड कर्जन के समय में। और एक और है सैडलर आयोग 1917 में बना था, उच्च शिक्षा में सुधार से संबंधित था। तो ये प्रमुख शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन थे। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंद स्वराज जो है किसने लिखी? महात्मा गांधी ने लिखी। महात्मा गांधी की और एक पत्रिका थी इंडियन ओपिनियन। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में जो है इसको प्रकाशित किए थे। माई एक्सपेरिमेंट विथ टोथ किसकी है? महात्मा गांधी की है। गोपाल कृष्ण गोखले की द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और लाला लाजपत राय की है अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। किस सन में मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र की जो है संकल्प स्वीकार किया था? कब? 1940 में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ। इसका अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना थे। औपचारिक रूप से जो है पाकिस्तान राष्ट्र का प्रस्ताव इसमें जो है पारित हुआ था मुस्लिम लीग में जो है। और पाकिस्तान शब्द का जो है नाम किसने दिया था? रहमत अली ने जो है पाकिस्तान का नाम दिया था। 1940 के मुस्लिम लीग अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में हुआ था।
और जबकि इम्पॉर्टेंट है 1930 में जो है 1930 में 2 राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। किसने? इकबाल ने जो है 2 राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट हमारा 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी, किसके मध्य? कलकत्ता से आगरा के मध्य जो है टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। लॉर्ड डलहौजी जो है 1848 से 1856 इसका शासनकाल था। इस समय काफ़ी सारे कार्य, विकास के कार्य हुए थे। इसमें वुड डिस्पैच घोषणा पत्र था, वुड डिस्पैच आया और लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई, रेल सेवा चली और डाक सेवा का जो है प्रारंभ किया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? किसने किया था? बेगम हजरत महल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से शुरू होती है और जो है दिल्ली में जो है 11 मई को ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह को जो है नेतृत्व इसका विद्रोह का नेता घोषित करते हैं, जबकि इस वास्तविक नेता इसका जो है वक्त खां थे। और कानपुर में अगर पूछता है विद्रोह का नेता कौन थे, तो तात्या टोपे और नाना साहब थे कानपुर के नेतृत्व करता, जबकि तात्या टोपे जो है इसके सेनापति थे। जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह कहाँ के? जगदीशपुर के थे। इलाहाबाद के लियाकत अली। झांसी या ग्वालियर के जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी या ग्वालियर का नेतृत्व किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई ने। तो आप लोग हमको बताइएगा पटना का नेतृत्व किसने किया था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पटना जो है 1857 की क्रांति में पटना का नेतृत्व किसने किया था? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर। 1918 के किस महीने में जो है चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? किस महीने में? तो ये जो है 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। कब? 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। तो ये जो है चंपारण जो है सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। 1917 में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है पहला सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? 1917 में चंपारण के आंदोलन में। और ये एग्रेरियन एक्ट, एग्रेरियन जो है समिति जो है इसकी अध्यक्षता किसने की? इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई इसके अध्यक्ष थे। एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन थे? FG सलाई थे। इसमें जो है इस समिति के एक सदस्य महात्मा गांधी थे। इसके एक सदस्य जो है महात्मा गांधी भी थे। इसमें जो है इसकी एक सिफारिश की गई, इसमें किसानों को 25% जो है बोनस दिया जाएगा। कितना? 25%। इस सिफारिश के पश्चात जो है 4 मार्च 1918 को इस अधिनियम को जो है पारित किया गया था। कब? 4 मार्च 1918 को इस अधिनियम को जो है पारित किया गया था। इसलिए जो है इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। कब? 4 मार्च 1918 को। इसमें जो है मार्च दिया नहीं, मई है, नवंबर है, फरवरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? किस जो है आंदोलन के प्रभाव में आकर? तो ये जो है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। इस समय जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय है बिहार में जो है इसमें जो है बिहार से संबंधित कुछ आंदोलन थे। उसमें था चौकीदारी कर और दूसरा था नखाड़ पिंड आंदोलन का। क्या था दूसरा? नखास पिंड आंदोलन। इसका नेतृत्व जो है अंबिका कांत सिंह ने जो है इसका नेतृत्व किया था। किसका? नखास का। और तीसरा हमारा था इसमें बिहार से संबंधित नंगी हड़ताल। ये जो है छपरा के जेल में हुआ था। इसमें जो है कैदियों ने जो है कपड़े पहनने से मना कर दिया था। और अगर पूछता है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी जी ने अपने 78 प्रतिनिधियों के साथ 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक जो है इसको ये चला था। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक साबरमती से दांडी तक 240 या 241 मील की यात्रा थी। इसमें जो 6 अप्रैल को जो है नमक कानून तोड़ा गया था। इसमें जो है 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। कब? 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर यानी 12 नंबर। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन जो है पटना में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। कौन? इसके संस्थापक। स्थापना इसकी किसने की थी?
या अध्यक्ष ही पूछता है। तो स्थापना इसकी की थी किसने? नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। कब? 1934 में। भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, इसके अध्यक्ष या स्थापना इसकी की थी आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1934 में। नेक्स्ट हमारा, किस षड्यंत्र के मामले में तीन अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? इसमें जो है आंसर हो जाता है मेरठ षड्यंत्र मामला। इसमें जो है कई कम्युनिस्ट को जो है सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। कई में जो है लगभग जो है 31 जो है कम्युनिस्ट आते थे। एक कम्युनिस्ट का मतलब होता है कि अपने देश के लिए समर्पित, यानी देश के लिए जो है ये कुछ भी करने के लिए तैयार थे। ये जो है 1929 से 1933 तक जो है इसका समय था। 1929 से 33 तक संपूर्ण विश्व में जो है इसकी निंदा की गई थी। किसकी? मेरठ षड्यंत्र मामले की। ये भी, और ये दूसरा हमारा कानपुर षड्यंत्र मामला, ये भी जो है कम्युनिस्टों से संबंधित है। इसमें भी जो है ये कम्युनिस्टों को समझते थे कि अपने देश के प्रति सजग हैं, इसलिए इनको जो है जेल में डाल दिया जाए। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने वाले पर जो है लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये हो जाता है फराजी आंदोलन। कौन सा? फराजी आंदोलन। ये जो है कौन आंदोलन? फराजी आंदोलन हो जाता है हमारा। फराजी आंदोलन के जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे? शरीयतुल्लाह थे। कौन? शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र दादू मियाँ थे। कौन? शरीयतुल्लाह और उनके पुत्र जो है दादू मियाँ। ये जो है सामाजिक सुधार से संबंधित आंदोलन था। किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार से संबंधित आंदोलन था फराजी। कौन थे इसके अध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता? शरीयतुल्लाह या दादू मियाँ। नेक्स्ट हमारा पागलपंथी विद्रोह, ये जो है बंगाल में हुआ। कहाँ पे? बंगाल में। इसका नेतृत्वकर्ता करमशाह था। धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार की बात जो है इसमें की गई थी। इसका नेतृत्वकर्ता करमशाह। कौन था? करमशाह जो है पागलपंथी विद्रोह से संबंधित था करमशाह। वहाबी आंदोलन से संबंधित अब्दुल वहाब था। अब्दुल वहाब जो है किससे संबंधित था? वहाबी आंदोलन से संबंधित था। वहाबी आंदोलन से अब्दुल वहाब। नेक्स्ट हमारा 15 नंबर। अब यहाँ से हमारा साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस, इसमें अगर उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल दे या अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होगी तो कहाँ पे अधिकतम होगी? नीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए। जो फोकस दूरी है वो फोकस दूरी जो है प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? तरंग दैर्ध्य के। फोकस दूरी जो है किसके प्रोपोर्शनल होती है? तरंग दैर्ध्य के। तो यानी जिसका तरंग दैर्ध्य जो है सर्वाधिक होगा उसकी जो है फोकस दूरी अधिक होगी। तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सर्वाधिक जो होता है लाल का होता है। किसका? लाल का। तो फोकस दूरी सर्वाधिक किसकी होगी? लाल प्रकाश की। और सबसे न्यूनतम जो है किसका होता है? न्यूनतम तो होता है नीला का। न्यूनतम जो है फोकस दूरी किसकी होगी? नीले रंग की। तो सर्वाधिक जो है फोकस दूरी किसकी? लाल रंग की होती है। यदि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करता है तो इसके लिए आवश्यक वेग क्या होगा? तो इसके लिए आवश्यक वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग का जो फार्मूला होता है वो होता है GM/R। इसमें जो है पलायन वेग का जो फार्मूला एक निश्चित रहता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड जो है ये निश्चित दूरी है। पलायन वेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है, यानी किसी वस्तु का मतलब जिसको भी फेंकना होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान जो 1.6 × 10⁻19 जूल होती है। जूल का जो एसआई मात्रक, ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है जूल होता है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। इसका जो है मात्रक होता है वाट सेकंड। क्या? वाट सेकंड या किलोवाट हावर। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो है 1.6 × 10⁻19 जूल होता है। नेक्स्ट हमारा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस जो है निकलती है। कौन सी? अमोनिया। और NH3 को यूरिया में बदलने का कार्य जो है NH3 को, इसको अमोनिया को NH3 कहते हैं। NH3 को जो है यूरिया में बदलने का कार्य जो है लीवर करता है तथा किडनी यूरिया को छानकर शरीर से बाहर निकालती है। लीवर जो है इसको
यूरिया में बदलने का कार्य लिवर करता है, और किडनी जो हमारी होती है यूरिया को जो है छानकर शरीर से बाहर करती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ पाई जाती है? ट्रांसपोर्ट में मिलती है, रिफाइनरी में मिलती है, ज्वालामुखी विस्फोट में पाई जाती है ये, और थर्मल पावर प्लांट में भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस में जो है COOH समूह नहीं होता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और लैक्टिक, ये गलत थोड़ा दिया है, और स्कार्बिक अम्ल। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है स्कार्बिक अम्ल। जिसमें जो है COOH जिसमें होगा उसे कार्बनिक अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। यानी इस कार्बनिक अम्ल जो है वीक एसिड होता है, कमज़ोर अम्ल होता है। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड, और सिट्रिक एसिड जो है खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा लौह अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? लौह अयस्क का जो सांद्रण है उससे जो है चुंबकीय उपचार विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? चुंबकीय उपचार विधि के द्वारा किया जाता है। झाग उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का जो है सांद्रण किया जाता है। ZnS जिंक ब्लेंड इसको कहते हैं। PbS गैरेना कहते हैं। HgS को सीने बार कहते हैं। Cu2S को जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसमें से जो है सब में जो है सल्फर डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। इसको जो है झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा जो है इसमें सल्फर को अलग करके जिंक को जो है प्राप्त किया जाता है, और गैलेना या सीसा को जो है प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट हमारा विद्युत अपघटन विधि, ये जो है इससे जो है ऊष्मा निकलती है। इसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित करके जो है उसको अलग करते हैं। जैसे जल में से विद्युत धारा प्रवाहित करके उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते हैं। मध्य कान में जो है मौजूद 3 हड्डियों का क्या नाम है? तो इसमें जो हमारा हैमर, एनाविल, और इसको जो है हम स्टेपी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपी। तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। स्टेपी जो है कान की जो है हमारे शरीर की जो है सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपी होती है। और फीमर जो हमारे शरीर की जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। नेक्स्ट हमारा 22 नंबर क्वेश्चन, टमाटर का लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण जो है टमाटर का लाल रंग होता है। हल्दी का पीलापन करक्यूमिन के कारण जो है हल्दी का जो है पीला रंग होता है। दूध का सफ़ेद केसिन प्रोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण बाल, नाखून, एपिडर्मिस का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा व्हिटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है? व्हिटेकर ने जो है जीवों का 5 वर्गीकरण किया। कितना? 5 वर्गीकरण किया है। इसमें जो है एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा 3 हो गए। फंगी चौथा हमारा है। 5वां प्रोटिस्टा। एनिमेलिया में जो है बहुकोश की जीवों को रखा गया है। प्लांटी में जो है सभी पौधों को रखा गया है। मोनेरा में जो है हमारा सभी जो प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा है। कौन सा? सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को किस में रखा गया? मोनेरा में। तुम्हारा आंसर ये हो जाता है 23 का ये। और चौथा हमारा फंगी था। 5वां जो है प्रोटिस्टा में जो हमारा एक कोश की यूक्रेलियोटिक जीवों को रखा गया। एक कोश की यूक्रेलियोटिक जीवों को रखा गया किसमें? प्रोटिस्टा में। नेक्स्ट हमारा गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये जो है सेक्स हार्मोन, ये जो है वोमेन सेक्स हार्मोन है। ये क्या है? वोमेन सेक्स हार्मोन है। जबकि एस्ट्रोजन जो है ये भी सेक्स हार्मोन है। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों में ये पाया जाता है, जबकि ये प्रोजेस्टेरोन केवल वोमेन में पाया जाता है। मस्तिष्क के बाहरी भाग को नेक्स्ट हमारा 25 नंबर, मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर होता है। मस्तिष्क के सबसे बाहर का स्तर होता है ड्यूरा मैटर। क्या होता है? ड्यूरा मैटर। अग्रभाग क्या होता है? अग्रभाग में जो है सूंघने संबंधित होती है। अग्रभाग में जो है सेरेब्रम पाया जाता है। सेरेब्रम, इससे जो है बुद्धिमत्ता यानी उसकी स्पीड कितनी तेज है ये चीज़ जो है देखी जाती है। तीसरा उसमें हाइपोथैलेमस होता है। इसमें जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और भावनाओं को जो है व्यक्त करता है। नेक्स्ट हमारा 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक ओजोन भी है, SO2 भी है, प्रेन भी है। तो इसमें उत्तर हो जाता है हमारा उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट हमारा इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग जो है कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण? कैडमियम के कारण इटाई। लोहा की कमी से एनीमिया होता है। पारा की कमी से जो हमारा मिनी माथा नमक रोग होता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? अम्ल क्षार का संकेतक कौन है? हल्दी है। एस्टिक अम्ल, सिरका में जो है एस्टिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जो है पाया जाता है। खाने वाला सोडा,
ये जो है बेस है, क्या है, छारी है। संकेतक में जैसे अगर लिटमस पेपर में जो है लाल रंग को डालते हैं, लाल लिटमस पेपर है तो वो नीला हो जाता है, किसके कारण, क्षार के कारण। और नीला लिटमस पेपर जो है लाल होता है अम्ल के कारण। नेक्स्ट हमारा फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान का फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट हमारा प्रकाश तरंगे किस प्रकार की हैं? प्रकाश तरंगे जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो इनमें उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त में एक से अधिक। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की। सातों के नाम गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो जो हमारी अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ऐसे चलती हैं ऊपर से नीचे, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगे जो है हमारा इनका जो है क्रम अलग होता है, ये समानांतर होती है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं भूगोल के क्वेश्चन को। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? अधिकांश जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन जो है महाराष्ट्र यानी बम्बई हाई से किया गया है। कहाँ पे? बम्बई हाई से। यहाँ से जो इसमें प्राकृतिक गैस में 83% जो है मीथेन होती है। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, इसके अंतर्गत जो है पेट्रोल, डीजल, मोम, ग्रीस, केरोसिन का तेल जो है क्रूड ऑयल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? क्या होती है? अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? अनाईमुडी होती है। और नेक्स्ट हमारा दोदा बेट्टा जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? दोदा बेट्टा है। और पश्चिमी घाट की अगर पूछता है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी हो जाती है। अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो विशाखापत्तनम की चोटी हो जाती है। और दूसरा जो है हमारा महेंद्रगिरी हो जाती है। अमरकंटक जो है मैकाल की चोटी है, अमरकंटक जो है मैकाल की चोटी है। नेक्स्ट हमारा उत्तर सह्याद्री के त्रियंबक पठार से निकलने वाली नदी है। उत्तर सह्याद्री के त्रियंबक पठार से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो यह हो जाती है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी 1498 किलोमीटर, कितना? 1498 किलोमीटर है। इसे जो है दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। कौन सी? दक्षिण की गंगा। महाबलेश्वर से जो है निकलती है कौन सी? कृष्णा नदी। ये जो है 1400 किलोमीटर लंबी है। कितना? 1400 किलोमीटर लंबी है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से जो है निकलती है। कावेरी नदी जो है 900 किलोमीटर है। ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से जो है निकलती है। सालों भर जो इसमें पानी भरा रहता है कावेरी नदी में। गोदावरी कृष्णा के डेल्टा को जो भारत का चावल का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा भारत में काफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? कर्नाटक जो है भारत में काफ़ी का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य। अगर विश्व में पूछता है तो ब्राज़ील हो जाता है। इसके लिए जो है दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है और उष्णकटिबंधीय झाड़ी क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका की कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो हो जाती है। कौन सी? लिम्पोपो। नेक्स्ट हमारा बिहार के किस राज्य को वर्मी कंपोस्ट जिला बनाया गया है? तो जो है बेगूसराय को जो है बिहार का जो है वर्मी कंपोस्ट जिला बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से पार होना पड़ता है? वहाँ से पार होने के लिए किस दर्रे से पार होना पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है नाथुला दर्रा। कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगर खरदुगुला और कराकोरम दर्रा कहाँ पे? लेह लद्दाख में है। और रोहतांग दर्रा जो है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के और प्रमुख दर्रे कौन से हैं? सिपकिला है, बारालाचा है। नेक्स्ट हमारा देश की मिट्टियों में किसे स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? कपास की काली मिट्टी को। कपास की काली मिट्टी को। यह बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इसे रेगुर के नाम से भी जानते हैं। कौन सी? रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। लेटराइट मिट्टी में जो है Fe और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। वर्षा तथा तापमान यहाँ पे अधिक होता है। लौह अयस्क जो है अधिकता के कारण जो है इसका रंग लाल होता है। जलोढ़ मिट्टी जो है 40% भाग पे पाई जाती है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। पोटास की इसमें अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी के जो नए भाग को, जहाँ पे नए मिट्टी का नया भाग पाए उसे खादर कहते हैं। पुरानी मिट्टी को जो है बांगर के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। कहाँ पे अधिक सक्रियता पाई जाती है? प्रशांत महासागरीय क्षेत्रों में जो है अधिक पाई जाती है। एटना ज्वालामुखी इटली से संबंधित है। स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का जो है प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मोना लोवा जो है
हवाई द्वीप है यूएसए का। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? हमारा 64 नंबर, किसकी खेती जो है जायद के मौसम में की जाती है? तो उपर्युक्त में से सभी खीरा, तरबूज और खरबूजा की जो है खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारा आकार और माप की समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ही है। इस नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? घुमरा पदर बांध, दुधवा बांध, हीराकुंड बांध। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है तीनों उपर्युक्त में से एक से अधिक जो हमारा करेक्ट आंसर है। GT त्रिवार्था के अनुसार भारत में AM प्रकार की जलवायु का क्षेत्र क्या है? तो क्या हो जाता है इसका आंसर? पश्चिमी घाट। अगर पूछता है उत्तरी गंगा का मैदान जो है किस प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है? तो हो जाता है CWG प्रकार का क्षेत्र, यानी बिहार का जो भी क्षेत्र इसमें CWG प्रकार का होता है। तो अब हम बढ़ते हैं करंट के क्वेश्चन पे। तो हमारा करंट का क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है 90 नंबर से हमारा करंट का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग करंट में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का जो है आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? तो किसने किया? 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है रूस ने किया। किसने? रूस ने किया था। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम जो है बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है 14वां। भारतीय तट रक्षा बल ICG के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए? एस परमेश जो है भारतीय तट रक्षक बल के जो है नए महानिदेशक बने हैं। बंगाल नेक्स्ट हमारा 94 नंबर बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने जो है इसका नाम दिया था? तो इसको जो है कतर ने इसका नाम दाना दिया था। किसने? कतर ने। PM मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य से की है? 95 नंबर में। तो कहाँ से की है? झारखंड से की है। नेक्स्ट 96 नंबर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये कहाँ पे किया जाएगा? उत्तराखंड में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना % उच्च शिक्षा पर जो है खर्च करेगा? कितना? 2.17%। कर्पूरी ठाकुर की ओर से राष्ट्रपति से भारत रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रामनाथ ठाकुर ने। किसने? रामनाथ ठाकुर। 6 से 8 मई 2024 तक 3 दिवसीय भोजपुरी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? भोजपुरी महोत्सव जो है कहाँ पे हुआ था? मॉरिशस, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस में किया गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में किसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? किसे मिला है? तो जवान फिल्म को जो है मिला है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।